शब्द ख्रिस्तानी त्या वधस्तंभावरती 7 शब्द बोलले. हे शब्द का बोलले, त्याचं काय घेणं देणं आहे का, वचनाशी काही वचनाशी त्या संग काही संबंध आहे का? आहे. हालेलुया. वाचूया. बायबल सांगतो, आपण वचन काढूया. यशाया रोमियो 5:8 स्टार्ट करेंगे हम. रोमियो 5:8. रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे हम. 8वां वचन आणि 8वां वचन वाचूया आपण. हा. परंतु देव आपणावरच्या स्वतःच्या प्रीतीचे प्रमाण हे देतो की आपण पापी असतानाच ख्रिस्त आपल्यासाठी मरण पावला. हालेलुया. फिर से परमेश्वर रोमियो की किताब में खुदावन हमसे बातें कर रहा है कि आप पापी थे. हालेलुया. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा. कब मरा प्रभु? जब तुम पापी थे. हालेलुया. क्योंकि वो निर्दोष था, वो निर्दोष कोकरा था, तुम्हारे लिए मारा गया. हालेलुया. हालेलुया. जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे. हालेलुया. हालेलुया. और ये 7 शब्द जो है, जो उसके ऊपर परमेश्वर ने, जो परमेश्वर से पिता का उसका क्या है, संभाषण है. मतलब वो अपने दिल की बात अपने पिता से कह रहा है. हालेलुया. इट्स फिनिश. 6 शब्द इट्स फिनिश. माझ्यासाठी शास्त्रलेखामध्ये जे लिहून ठेवलं होतं ते आता मी पूर्ण करावयास आलो आहे, असं तो शिष्याने म्हणायचा. हालेलुया. काय म्हणायचं कि मैं जगह का न्याय करने आलो नहीं, मैं दुनिया का न्याय करने के लिए प्रभु ने मुझे भेजा नहीं है. परमेश्वर ने तो मेरे लिए, मेरे बारे में जो शास्त्र लेख में लिखा गया है, जो वचनों में लिखा गया है कि मसीहा आएगा, परमेश्वर का पुत्र आएगा और मनुष्य के लिए बलिदान चढ़ाया जाएगा. मैं उस शास्त्र लेख को, उस भविष्यवाणियों को, मैं नबियों के वचनों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है. तुम मांग. हालेलुया. मागण्यासाठी पण तुम्हाला ज्ञानाची गरज आहे, आणि तो ज्ञानाचा आत्मा म्हणजे कोण आहे? देवाचा आत्मा. तो तुम्हाला चालवेल. हालेलुया. यीशु ख्रिस्त, प्रभु यीशु मसीह के पास परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तो लोगों से कैसा बात करना है वो खूब से जानता था. हालेलुया. कभी भी आपके ऊपर जब सताव आता है, शत्रु चाहता है कि सताव में तुम कुछ गलत कदम उठाओ और तुम फंस जाओ, लेकिन वो शत्रु की इच्छा है कि वो तुम्हें बाहर निकलना चाहता है. हालेलुया. तुम्हें वो परमेश्वर के उपस्थिति से तुम्हें वो बाहर लाना चाहता है. तुझे पता है जब तक तुम परमेश्वर के उपस्थिति में हो, मैं तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता. इसके लिए वो क्या करता है, आपको परमेश्वर की संगति से वो तुम्हें बाहर ले आता है पहला, फिर आपका खुलेआम तमाशा बनाता है. हालेलुया. आप जब सहभागिता में रहते हो, परमेश्वर के साथ रहते हो, परमेश्वर के अगुओं के साथ उठते बैठते हो ना, आपके पास समय नहीं, समय है तो आप मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना है, दिन रात परमेश्वर की दुआएं देना है. हालेलुया. क्योंकि यही समय है प्रार्थना करने की, क्योंकि आगे बहुत बड़ा तुझे काम प्रभु, बहुत बड़ा काम प्रभु देने वाला है. समय नहीं मिलेगा. समय है, प्रभु को पकड़ के रख. मरियम के घर पे परमेश्वर आया. मार्था खाना बना रही थी, लेकिन मरियम परमेश्वर के चरणों में बैठी थी, क्योंकि ये समय फिर से नहीं आने वाला. हालेलुया. इसलिए जब तुम्हें काम धाम नहीं है, तब तुम परमेश्वर के संग रहो. देखो, घर में जेब में रुपए नहीं है, लेकिन आत्मा कह रही है ब्लेस माय चाइल्ड. तू ब्लेस हो, आपको खुशी आएगी. कुछ तो मुझे मिल रहा है, कुछ तो मुझे मिल गया. अंदर का जो आत्मा दुआ आपको घोषणा दे रही है, भविष्यवाणी कर रही है, तुझे कुछ तो मिल गया है. जब उठते ना हम पूरा टायर से, टायर पूरा बस नहीं होता, हम पूरा फ्री हो जाते हैं. हालेलुया. हमें लगता है कुछ तो नया होने वाला है. प्रभु कहता है तेरी प्रार्थना ने
एक द्वार को खोल दिया है, मार्ग खोल दिया है, भाई उस मार्ग से उसी के पास आएगी। हालेलुया। इमीडिएटली 2 घंटे मैसेज आता है, आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए। कोई तो कॉल आता है, आपको यहाँ पे काम मिल चुका है। हालेलुया। कोई तो फोन आता है कि मुझे कुछ ना कुछ गुड न्यूज आपके कानों पर आती है, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। आज प्रभू उठला आहे, लोक जेवत असतात, प्रीती भोजन चर्च में चालू आहे। हालेलुया। खरोखर आपण उठला का? देव उठला, देव ऑलरेडी उठलेला आहे, पण आपल्यामध्ये कधी उठणार आहे? अरे लाजर तो मर गया, जिंदा हो गया, लेकिन इधर बहुत से लाजर है जो मर गए लेकिन जिंदा ही नहीं हो रहे। परमेश्वर कह रहा है एवरी रिजरेक्शन डे में और रिजरेक्शन डे मनाते हैं, लेकिन तू कब जगेगा, तू कब उठेगा? हालेलुया। कितने साल हो गए मैं तुझे जगा रहा हूं, लेकिन तू उठ नहीं पा रहा है। हालेलुया। कब जगेगा तू? हालेलुया। आज वो मैसेज चाहिए चर्च में। ये स्टोरी तो हर संडे को पास्टर कहलाते, प्रभू मृत्यूला हरवलं, मृत्यूची नांगी ठेचली आणि तो उठला आणि रिजरेक्शन डे, हैप्पी रिजरेक्शन डे, चर्च में झूमता है। लेकिन सचमुच 1 साल के बाद हम उस व्यक्ति को मिलते, सिस्टर ब्रदर 1 साल पहले प्रभु उठा था, आपने कौन से काम मार डाले जो संसार के थे, स्वभाव क्या था आपके जीवन में? नहीं बोला वो तो हम वही कर रहे। इसका मतलब आप अभी भी लाजरस मर गया लेकिन उठ गया, तुम कब उठोगे? हालेलुया। आगे अब हम जाएंगे 7 शब्द में। पढ़िए गणना की किताब 19वां अध्याय और पहला वचन। प्रभु क्या कह रहा है? अभी हम वचन की ओर जाएंगे, फास्ट जाएंगे। गणना 19:1 वाचा। काय म्हणतो परमेश्वर? उस 7 शब्द के बारे में परमेश्वर कह रहा है। हाँ, मोशे व अहरोन हाँ, यांना म्हणाला, हाँ, परमेश्वराने दिलेल्या नियमशास्त्राचा विधी हाँ, इस्रायल लोकांना सांग की हाँ, निर्दोष व अव्यंग हाँ, आणि जिच्यावर अद्याप जू ठेवली नाही हाँ, अशी एक कोवळ्या रंगाची हाँ, काळवट माझ्याकडे घेऊन या हाँ, आणि हाँ, ती एलाजार याजकाकडे द्यावी। हाँ, त्यांनी तिला छावणी बाहेर न्यावे हाँ, व एकाने तिला त्याच्या समोर वधावे। हाँ, मग एलाजार याजकाने आपल्या बोटाने तिचे काही रक्त घेऊन हाँ, ते दर्शन मंडपाच्या समोरच्या दिशेकडे 7 वेळा शिंपडले। हालेलुया। ये विधि है, बैठ जाओ। ये परमेश्वर की विधि है, जो मूसा की जो शरीयत है, मूसा के जो नियम, जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने मूसा को पाप बलि, जब मनुष्य पाप करता था तो उसे पाप से कैसे छुटकारा पाना है, उसके लिए परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए पाप का बलिदान चढ़ाने के लिए पाप बलि के कुछ नियम, कोई उपाय परमेश्वर ने याजकों को बताया। ये किताब उस पाप की बलि के बारे में कह रही है, शुद्धिकरण, द प्यूरिफाई, हालेलुया, द होलीनेस, द क्लीन, हालेलुया। क्योंकि हम अनहोली थे लेकिन परमेश्वर ने हमें होली किया, हालेलुया। हम अशुद्ध थे लेकिन परमेश्वर ने अपने लहू से हमें शुद्ध और पवित्र किया है, हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर कह रहा है कि व्यवस्था, किसकी व्यवस्था? फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि को आज्ञा यहोवा देता है वो ये है, तो इस्राएल से कहे कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बच्चा ले आओ जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी रखा गया ना हो, हालेलुया। खुदावंद कह रहे हैं ऐसे एक बच्चिया को लेके आओ जो निर्दोष है, जिसके ऊपर अब तो कोई बोझ जुआ रखा नहीं गया है, और वो था अपना प्रभु यीशु मसीह, कि वो निर्दोष को मेमना था, जिसमें कोई दोष नहीं था, जिसके शरीर में कुछ पाप नहीं था। ऐसा मेमना परमेश्वर हमारे लिए आया, हालेलुया। ये किताब हमें बार बार कह रही है कि यीशु मसीह कहता है इज द फिनिश, मतलब जो शास्त्र लेख, जो नबियों ने मेरे लिए भविष्यवाणी की है, मैं पूरा करने के लिए आया हूं, और वो मैंने पूरा किया। और वो पूरा करने के बाद ही उसने कहा कि माय स्पिरिट, मेरी आत्मा तेरे हाथ में मैं सौंपता हूं। किसी की दूध के हाथ में परमेश्वर ने अपनी आत्मा ने छोड़ी, किसके हाथ में छोड़ा है? परमेश्वर की। क्योंकि उसे पता है कि मेरा बाप ने मुझे जन्म दिया है,
वही मुझे संभालेगा। हालेलुया। पता है कि तुम भूल जाएंगे। इमीडिएटली परमेश्वर ने कहा कि वहां पर स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा भी था और शैतान के चेले भी थे। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि यहूदा की किताब में जब मूसा ने पाप किया, मूसा का शरीर शापित हो गया और मूसा के ऊपर पाप करने के कारण परमेश्वर उसे उसकी जान ले ली। ये शैतान को पता था, इसलिए शैतान कह रहा था कि जब वो आया था, यहूदा की किताब में लिखा गया है कि जब मूसा का शव, मूसा का शरीर शैतान ढूंढ रहा था उसे क्या करने के लिए, काबिज करने के लिए। लेकिन वहां पर मिखाइल था, मिखाइल दूत जो आर्मी है, जो सेनापति है, किसका, स्वर्ग का, जो युद्ध लड़ने वाला एक स्वर्गदूत है, वो वहां पर है। वो क्या कहता है, वो किसे, शैतान को, मेरा परमेश्वर तुझे देख लेगा। हम क्या कहते, शैतानाला आम्ही पाय खाली तुडवतो, काय म्हणतो, शैतानाला आम्ही पाय खाली तुडवतो, शैतानाला आम्ही आमच्या पाय खाली, लोग जोश में बोल जाते। हालेलुया। मैं भी नादान था, जैसे जैसे मैं आत्मा में बढ़ता गया परमेश्वर की ये अंदर ये जो कवर है ना, ये खोलता गया। द स्पिरिट, आत्मा तुम्हें ज्ञान की आत्मा में ले जाकर ज्ञान देता है। परमेश्वर बोलता है कि देवाचा पुत्र शैतानाचे काम नाश करण्यासाठी आला होता। हालेलुया। शैतान आज भी खुलेआम घूम रहा है, उसे छोड़ दिया है परमेश्वर ने। क्यों? तू है इसलिए मेरी महिमा है, तेरे कारण मेरी महिमा है। क्योंकि जब तू लोगों को सताएगा, तकलीफ देगा, बीमारियां देगा, तभी लोग मेरे पास आके बोलेंगे जीसस हील मी। तब चर्चेस में लोग आएंगे, परमेश्वर के पास लोग आएंगे और कहेंगे प्रभु मुझे इस तकलीफ से बचा। प्रभु कहते हैं तू मेरा काम कर रहा है। हालेलुया। हमें समझना चाहिए कि अपने जीवन में तकलीफ क्यों है, परमेश्वर की महिमा के लिए। सतावा आता है, दोष मत लगाओ, वो मुझे असं बोलला तसं बोलला, अरे वो शैतान ने तेरे लिए रखा है, वो तेरे बार वो तेरे विरुद्ध बातें करेगा। इसलिए कि तू अपने स्वभाव से निकलकर, तू गॉडली नेचर से निकलकर तू वर्ल्डली नेचर में एंटर करे। हालेलुया। और तू जब गॉडली नेचर छोड़ के तू जो परमेश्वर का स्वभाव छोड़कर तू संसार के स्वभाव में आ जाएगा, तो वहां पे क्या फाइट होगा। शैतान चाहता है तो फाइट करे और परमेश्वर के विरुद्ध तो काम करे और तेरी जगह परमेश्वर छीन ले। हालेलुया। मूसा ने पाप किया, परमेश्वर की जगह छीन ली। क्या करिए, छीन लिए और योशुआ को दिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि 7 जो मेमना था, जो उसने कहा कि जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिसमें जुआ कभी न रखा गया हो, तब उसे एलीआजर याजक के दो और वो उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसके सामने बलिदान करे। हालेलुया। उसे छावनी के बाहर ले जाए, जहां पर पहला जो प्रथम पवित्र स्थान होता था, जहां पर एक पर्दा था, परमेश्वर उस पर्दे के अंदर क्या था, संदूक था। क्या था, वाचा का संदूक। वाचा के संदूक में क्या था, लहू था, 10 आज्ञा थी और आरोन की काटी थी। वो 3 चीजें उस वाचा के संदूक में था। और उस वाचा के संदूक के ऊपर 2 कुरूब था, 2 स्वर्गदूत क्या थे, उसके पंख उसको कवरिंग किया था। हालेलुया। हालेलुया। और जहां पर वाचा का संदूक होता था, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। और जो महायाजक, जो याजक था, जब वो एंटर करता था तो बड़ा पर्दा था, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर के अंदर नहीं जा सकता था। वो उधर एक पर्दा था, वो पर्दा के बाहर ही वो दुआ करता था। और जब वो अंदर जाता था तो उसके ना कमर पर एक बड़ी रस्सी बांधते थे। क्या बांधते थे, रस्सी। और उसको बड़ी रस्सी होती थी और रस्सी लेवी के पास, मतलब पहला प्रवेश यहोवा परमेश्वर का वो वाचा का संदूक, वो प्रथम स्थान, और उसके बाद में फिर याजक के बाद लेवी, और लेवियों के बाद आंगनों में पाप बलि का, होम बलि का बलिदान चढ़ाया हुआ एक वेदी बनाया होता था। हालेलुया। और न जाने अनजाने में जो व्यक्ति पाप किया है और उसने पाप करते हुए उसने उस पवित्र स्थान में क्या किया, पैर रखा है, उसके अंदर उसके चला गया, तो पर उसी जगह पर उसकी जान चली जाती थी।
आज जब उसकी जान चली जाती थी तो लोग जो भी आके उसको पकड़ जाता था वो भी मरता था। ऐसा हमारा परमेश्वर की नियम थे। करंट जब बैठते ना आदमी को, करंट दूसरा भी पकड़े वो भी चिपक जाता है। हालेलुया। वैसा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। हालेलुया। उस पर से परमेश्वर का क्रोध था। क्या था? परमेश्वर का क्रोध था, बिजली के जैसा। मैं तुम पर बिजलियां गिराऊंगा। हालेलुया। मैं तुम पर बिजलियां गिराऊंगा। वो बिजलियां परमेश्वर अपनी कुश्ती की बिजलियां वो याजकों को उड़ाता था। क्यों? कि तूने पाप करते हुए भी तूने अपने मनों को, इसलिए वचन कहता है जब तक तुम मेरे मांस और मेरे लहू को पीते हो तुम अपने आप का आत्म परीक्षण करना है। हालेलुया। ये रोटी कोई और ये लहू कोई भी व्यक्ति न जाने अनजाने में वो खाना पाए। हालेलुया। और जब रस्सी इसलिए होती थी, जब वो मरता था उसे वो लेवी क्या करते थे? खींच के बाहर निकाल देते। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। और यहाँ पर लिखा गया है कि जो याजक था वो उस बलि को आंगनों में, क्या लिखा था? आंगनों में, वो आंगनों में उसे धूप, उधर उसको क्या कहते हैं? धूप या होम बलि उसे अर्पित करते थे। 19 दिन पढ़िए। तब परमेश्वर 16-19 पढ़िए। गणना 16-19। कोराहाने त्याच्या विरुद्ध सगळी मंडळी दर्शन मंडपाच्या दारापाशी जमवली। तोच परमेश्वराचे तेज सर्व मंडळीला दिसले। हालेलुया। 19:5 पढ़ेंगे। 19:5। व त्याच्यात एकच ती काळवट जाळावी, म्हणजे तिचे कातडे, मांस, रक्त व शेण एखाद्याने जाळून टाकावे। तेव्हा याजकाने गंधरसूचे लाकूड, एजोब, किरमिजी रंगाचे सूत घेऊन काळवट जळत असलेल्या अग्नीमध्ये टाकावे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है जब कोई उस बच्चिया को खाल, पहली बात क्या है? खाल। यीशु मसीह को 39 कोड़े खाने के बाद खाल उठाई गई। हालेलुया। उस बछड़े की खाल, उसके बाद में उस बछड़े की मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए। हालेलुया। और याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसने बच्चियां जलती है डाल दे। हालेलुया। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसलेशन अलग है हिंदी में, लेकिन मराठी में खूप सुंदर आहे। वाचा 19:5 त्यामध्ये सुंदर लिहिलं आहे। 6 वचन। तेव्हा याजकाने गंधरसूचे लाकड, एजोब व किरमिजी रंगाचे सूत घेऊन काळवट जळत असलेल्या अग्नीमध्ये टाकावे। हालेलुया। यहाँ पे 3 चीजों की बात कर रहा है परमेश्वर। एजोब की लकड़ी, हालेलुया, उसके बाद में खाल, मांस, लहू उसे जलाना है। हालेलुया। जब एक बछड़ा, जब परमेश्वर का मेमना जब क्रूस पर टंगा गया था, हालेलुया, वहां पर पाप बलि की विधि पूरी कर रहा था। हालेलुया। जो वो स्पंज, यू नो, जो स्पंज, जो एजोब के लकड़ी से उस स्पंज को पानी जो प्यास लगी, हालेलुया, हालेलुया, जब उसको प्यास लगी तो वहां पर लिखा गया है कि एजोब के लकड़ी से उसे आम पिलाया गया। हालेलुया। जब कोई पाप को बलि चढ़ाता परमेश्वर के नाम में, जो व्यक्ति अशुद्ध हुआ है उसके शुद्धि के लिए विधि है। उसे शुद्ध होने के लिए उसे एजोब के गंधरस की लकड़ी, हालेलुया, उसके बाद में उस बछड़े का जो मेमना है, जो विधि पर जो तुम जो जानवर चढ़ा रहे हो, हालेलुया, जो बच्चियां है, हालेलुया, उसकी खाल, मांस उसे जलाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया था, सबसे पहले उसका खाल उधेड़ा गया। 39 कोड़े खाए। कितने कोड़े? 39 कोड़े खाने के बाद जो चाबुक से, वो कांटों का चाबुक था, हालेलुया, जैसा वो चाबुक उसके बदन को छू रहा था, मांस, वो खाल खींच रहा था। हालेलुया। वो खाल खींच रहा था, परमेश्वर का मांस, खाल और लहू खींच रहा था। ये पूरी विधि यहाँ पे पूरा हो गई। हालेलुया। जो लिखा गया है,
हालेलुया, पापच्या शुद्धतेसाठी मांस और खाल और लहू बहा गया। हालेलुया। उसके बाद में परमेश्वर कह रहा है कि उसके बाद में खुदावंद कह रहा है कि तब अपने वस्त्र धोए। दूसरी बात, रंग का कपड़ा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उसने आग में जिसमें बछड़ा जलता है वो डाल दे। तो यहाँ पे लाल कलर लिखा है, लेकिन ओरिजिनल कलर जो लिखा गया है किंग जेम्स वर्जन में, मराठी में, किरमिजी रंगाचा कपडा वाचा 19:6। हालेलुया। तेव्हा याजकाने गंधरसूचे लाकड, एजोब, किरमिजी रंगाचे सूत घेऊन, हालेलुया, किरमिजी रंगाचे सूत त्या बछड्यावरती टाकायचं आहे। एजोब की लकड़ी, जो बछड़ा है उसका लहू, उसकी खाल, उसका मांस और किरमिजी रंग का जांबला रंगाचा कपड़ा क्या उसके ऊपर डालकर उसे जलाना है। हालेलुया। ये परमेश्वर की गणना 19:6 में ये परमेश्वर मनुष्य के शुद्धिकरण की विधि को हमें बतलाता है। लेकिन नए नियम में हम जाएंगे, पढ़िए भजन संहिता, हम एजोब लाकडाचं आपण वैशिष्ट्य पाहणार आहोत। पढ़िए स्तोत्र संहिता 51:7। स्तोत्र संहिता 51:7। हालेलुया। एजोब जो लकड़ी है, ये एजोब की लकड़ी जलाना है किसके साथ? उस बछिया के साथ। हालेलुया। ये जो बातच लाकूड देवाने सांगितलेलं आहे, म्हणून परमेश्वर दाऊदाला म्हणतो, दाऊदाने जो व्यभिचार केला, दाऊद कहता है कि जो मैंने पाप किया है, ये पाप वो अपने मन को शुद्धि करना चाहता था कि उसने व्यभिचार किया था, इसलिए वो कह रहा है यजोबाने माझा पाप काढून टाक आणि मला रक्ताने धुवून मला निर्मल स्वच्छ कर। हालेलुया। क्योंकि दाऊद को पता था कि ये विधि, क्योंकि मुझे शुद्ध होना है तो मेरा पाप एजोब की लकड़ी से ही निकल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, दाऊद कह रहा है कि यजोबाने माझा पाप काढून टाक। हालेलुया। और प्रभु कह रहा है कि परमेश्वर 16:19 में पढ़ेंगे, गणना 16:19 में, जल्दी टाइम नहीं अपने पास। सगळी मंडळी दर्शन मंडपाच्या दारापाशी जमवली। तोच परमेश्वरचे ते सर्व मंडळीला दिसले। हालेलुया। अभी छावनी के बाहर दर्शन मंडप के खुदावंद कह रहा है कि और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारे मंडली को दिखाई दिया। हालेलुया। ये कौन सा मंडप है? निवास मंडप, मिलाप का निवास मंडप है। हालेलुया। कौन सा मंडप है? निवास का मिलाप मंडप है। और हमारा जो यीशु मसीह जिस क्रूस पर टंगा गया था, वो भी मिलाप का निवास मंडप था। हालेलुया। क्योंकि वहां पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे रहा हूं। हालेलुया। मैं मनुष्य में और परमेश्वर में जो मिलाप जब मनुष्य को और परमेश्वर को मैं समेट करने जा रहा हूं। हालेलुया। और वहां पर परमेश्वर का तेज प्रकट हो गया, दुनिया का नूर वहां पर चमक उठा। यीशु कहता है, मी जगाचा तारणारा आहे और मी जगाचा प्रकाश आहे। हालेलुया। जो अंधकार में थे, क्योंकि मनुष्य यहोवा को अंदर भीतर नहीं जा सकता था। हालेलुया। वो परमेश्वर का मुख नहीं देख सकता था। हालेलुया। उसके बीच में पर्दा था। हालेलुया। लेकिन जो बीच में जो पर्दा था, हालेलुया, वो यीशु मसीह ने उसे फाड़ दिया। हालेलुया। और मनुष्य मिलाप मंडप, हालेलुया, अभी परमेश्वर का और मनुष्य का मिलाप मंडप, मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि जो व्यक्ति यहाँ पर कहता है 19 में कि कोरे व्यक्ति है, परमेश्वर का दास है, वो कह रहा है कि कोरे ने सारी मंडली को, परमेश्वर यीशु मसीह ने जो गुलगुता टेकड़ी के ऊपर परमेश्वर वध स्तंभ पर टंगा हुआ था, तब वहां पर परमेश्वर कह रहा है कि उनके विरुद्ध की सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने गुलगुता के ऊपर सब संसार को इकट्ठा किया था और कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए जान दे रहा हूं और मैं तुमको क्या कर रहा हूं? पिता के करीब लेके आ रहा हूं। हालेलुया।
यीशु मसीह का मरना मतलब पिता को करीब लेके आना। पढ़ेंगे वचन हम नए नियम में भी देखेंगे हम। पढ़िए पतरस 3:18, एक पहले पतरस 3:18, पहिला पतरस 3:18 हम देखेंगे जल्दी। कारण आपल्याबद्दल देवाजवळ हा नेण्यासाठी ख्रिस्तानेही पापाबद्दल हा म्हणजे नीतिमान पुरुषाने अनीतिमान लोकांकरिता एकदा मरण सोसले। हा तो देहरूपात जीवे मारला गेला हा आणि आत्मा जिवंत केला गेला। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि यीशु मसीह ने सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। हालेलुया। लेकिन उस प्रोसेस में उसने मनुष्य का और परमेश्वर का नाता फिर से जोड़ दिया। हालेलुया। क्या कर दिया उसने? जोड़ दिया। ये मिलाप वाला मंडप है, मिलाप वाला तंबू कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ऐसे ही याजोब का लकड़ी, प्रभु ने याजोब की लकड़ी बोली, रक्त मांस बोला। आज यीशु जब मर गया था, हालेलुया, और उसमें लिखा है किरमिजी रंगा था कपड़ा, वस्त्र, हालेलुया, किरमिजी, हालेलुया। यीशु को लोग कहते यहूदा का राजा है, हालेलुया। उस बलिदान में वहां पर एक गंधस्वरूप की लकड़ी, उसके बाद याजोब की लकड़ी और तीसरे दिन किरमिजी रंगाचे वस्त्र, हालेलुया। तो यीशु मसीह दो चीजें खूबी से उसके उधर दिखती है कि वो याजोब लकड़ी से उसको आम पिला दिया गया, हालेलुया। उसके बाद में उसको जब रक्त मांस को जला दिया, इसके साथ उस पर पाप बलिदान के साथ, तो यीशु मसीह एक और चीज रह गई, किरमिजी वस्त्र, हालेलुया। और ये वस्त्र मालूम है किसने पहना था? प्रभु यीशु मसीह ने पहना था। कहाँ है इसका लिखा? पढ़ेंगे हम मत्ती 27:28 में पढ़ेंगे। एक मत्ती 27:28। हाँ। त्यांनी त्याचे वस्त्र काढून त्याच्या अंगात किरमिजी झगा घातला। हालेलुया। आमेन, आमेन। तर बलिदान, ये मैसेज में बहुत घाई चालली आपली, तर वेळ संपत आलेला आहे, खूप सुंदर आहे। जब यीशु मसीह को जब पाप का बलिदान वेदी पे चढ़ाते थे तो तीन चीजें वहां पर होती थी। गंधस्वराचं लाकूड, यजोबाचं लाकूड, किरमिजी रंगाचं वस्त्र कुणाला घ्यायचं? त्याला पत्र्याला त्यामध्ये लपटायचं आणि त्याला जाळायचं। हालेलुया। देखिए ये प्रोसेस बहुत आसान है, क्योंकि एक जानवर की जान लेने के बाद वो जल रहा है। हालेलुया। एक जानवर है जिसकी जान जाने के बाद वो जल रहा है, लेकिन हमारा मसीहा जिंदा जीवित होते हुए उस नरक की आग को झेल रहा था, उस दर्द को सह रहा था। हालेलुया। उसके जख्म भी कह रहे थे कि ऐसी मौत आज तक इतिहास में किसी ने नहीं सही रहेगी, ऐसी मौत उसने सही हमारे खातिर, क्योंकि वो जीवित खोखला था, तुम्हारे लिए बलि चढ़ा गया था। उसके खाल, उसकी मांस, उसका लहू उसके शरीर से खींच रहा था। हालेलुया। सोचो जरा कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या सहा है। और हम चर्च को टाइम पे नहीं आते, हम फेलोशिप में जब प्रार्थना होती है तो इसे स्वार्थी मनुष्य के लिए दाऊद राजा कहता है, आईच्या उदरात असणारा मी स्वार्थी आणि लोभी व्यक्ती आहे, और आज इंसान वही कर रहा है। हालेलुया। तो देवासाठी त्याला वेळ नाहीये, पण कुटुंबासाठी त्याला भरपूर वेळ आहे। चर्च हे आध्यात्मिक कुटुंब आहे तुमचं। हालेलुया। जर आध्यात्मिक कुटुंबामध्ये तुम्ही जर उन्नती तुमची होत नसाल तर किती डोकं फोडलं, किती डोकं लावलं, किती पैसा लावला, तुमचे बिझनेस, तुमचं वैवाहिक जीवन स्थिर राहणार नाही। हालेलुया। कारण तुम्ही देवासंग स्थिर नाहीये। हालेलुया। ऐसा हमारा मसीहा था, उसकी खाल, उसका लहू, उसका मांस, वो हमारे लिए नोच रहे थे। कौन? शत्रु। और कह रहा है कि किरमिजी रंगाचं वस्त्र, फिर से पढ़िए मत्ती 27:28। नंतर सुभेदाराच्या शिपायांनी येशूला वाड्यात नेले आणि सगळी तुकडी त्याच्या विरुद्ध जमली। त्यांनी त्याचे वस्त्र काढून त्याच्या अंगात किरमिजी झगा घातला। ये शास्त्रलेख था, क्योंकि जो गणना में परमेश्वर ने जो शुद्धि करने के लिए, मनुष्य के पापों के शुद्धि करने के लिए जो वेदी बनाई थी, वो वेदी में जो चीजें उधर
यूज करते थे, जो उपयोग करते थे, वही बातें यीशु मसीह के लिए लागू हो चुकी थी। हालेलुया। क्योंकि उस वेदी पर एक मेमना था, एक जानवर था, लेकिन इस वेदी पर एक मनुष्य है जो बोलता है, उसको स्वभाव है, उसको फीलिंग है। हालेलुया। जानवर बेजुबान था, लेकिन खुदा यहाँ पर उसे जुबान थी। जैसा एक जानवर मरने के लिए बेजुबान, वो कुछ बोलता नहीं, वो खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है। वो जानवर खुद को मनुष्य के हाथ में सौंप दिया है। उसे पता भी है कि मैं अभी मारने जा रहा हूं, मेरी मौत है, फिर भी वो बेजुबान था। लेकिन खुदा यहाँ पर बेजुबान नहीं था, उसको जुबान थी, क्योंकि उसे पता है जो लिखा गया है मेरे बारे में उसे पूरा करने आया। हालेलुया। क्योंकि वस्त्र राजा की वस्त्र। हालेलुया। किसके वस्त्र है? राजा की वस्त्र है। फिरौन ने अपना झगड़ा निकाला, हेरोद ने अपना झगड़ा निकाला, तू राजा है, कोण म्हणते हा स्वतःला राजा म्हणतो, तो व्यक्ती काय म्हणतो, हा कसला राजा, हा तर भिकाऱ्यांचा आणि दरिद्रांचा कंगालाचा राजा है। लेकिन उसे पता नहीं था, शास्त्र लेख में बलिदान चढ़ाते समय किरमीच्या रंगाचे वस्त्र काय टाकायचे, त्या बलिदानाला लपटून जाळायचं आहे। प्रभु ने पूरा किया, उसने अपना वस्त्र निकाला, यीशु मसीह के कपड़े निकाल कर राजा के वस्त्र पहना दिए। हालेलुया। हालेलुया। किरमीच्या रंगाचा राजा है। लेकिन मेरे आत्मिक पिता ने सिखाया था, क्योंकि जो रॉयल एक कलर है ना, इसे रॉयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंग। राजाची वस्त्र, जांभळी वस्त्र, स्वर्गामध्ये पण जांभळी वस्त्र आहे। हालेलुया। राजाचे वस्त्र आहे, राजाचा कलर आहे। हालेलुया। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एवरग्रीन, रॉयल ब्लू। हालेलुया। पढ़ना है हमें, पढ़िए लूक चैप्टर 19 वाचूया। ती वस्त्र कुणाचे होते? किरमीचे वस्त्र येशू घालण्यात आले आणि शास्त्र पूर्ण झाला और तो वध्यासाठी तैयार झाला। हालेलुया। अभी समय था 39 कोड़े खाए। हालेलुया। खाल उधेड़ दी, मांस निकल गया, लहू निकल गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ था। फिर वस्त्र की बात थी, अभी वस्त्र उसके लिए चढ़ाया गया, उसको वस्त्र पहनाया गया। कौन से कलर के? किरमिजी, रॉयल यानी ब्लू, जांभळा कलरचं वस्त्र घालण्यात आलं। आता लूक 16:19। कोणी एक श्रीमंत मनुष्य होता, कौन कह रहा है? कोणी एक श्रीमंत व्यक्ती था, तो जांभळी व तलम वस्त्र घालीत असे। जो कैसी? जांभळी आणि तलम वस्त्र घालत असे। हालेलुया। आणि इथं काय लिहिले? किरमिजी कलरचा तलम वस्त्र है, मतलब वो राजा के वस्त्र थे। हालेलुया। जांभळे, किरमिजी, वो राजा के वस्त्र पहनते थे, वो राजा वो वस्त्र पहनता था। हालेलुया। इसलिए उधर बलिदान चढ़ते समय भी किरमीचे रंगाचा उद्देश काय केलेला आहे, त्या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे। और जो यहूदी लोग जो शॉल पहनते, लास्ट टाइम में छापरे शॉल लेके आया था, उसमें भी वो कलर है। हालेलुया। ये अलग है। और जो 7 शब्द है ना परमेश्वर जो बोले, वो जो मेमना का लहू था, वो लहू 7 बार उसको पकड़ना है और छिड़कना है। 7 बार। ये कहा लिखा है? 7 बार मतलब क्षमेचं हृदय। इसलिए पतरस को परमेश्वर ने कहा 7च्या 70 वेळा फॉरगिवनेस। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ख्रिस्त का उठला गेला? हालेलुया। रात को हम पति पत्नी 2-2:30 बजे वचन निकाल देते साथ में मिलकर। मुझे बोला ये नहीं चाहिए, तो बार बार कहता हूं मुझे नया रहमा चाहिए। ऐसा चाहिए कि मेरे बच्चे लोग कान के तरस जाए कि आज क्या वचन था। हालेलुया। पढ़ेंगे हम कि प्रेषितों की लूक 24:46 द बिगेस्ट रहमा कि यीशु मसीह क्यों उठाए, तुम्हारे लिए क्यों उठाए। जब वो यरूशलेम में मारा गया, जब पाप का बलिदान कहा जाता, धूप वेदी कहाँ थी? आंगनों में थी, वेदी से दूर थी। यीशु मसीह कहाँ मारा गया? यरूशलेम के बाहर गुलगत्ता, एक टेकड़ी के ऊपर परमेश्वर को वेदी चढ़ाए गए, उसको बलिदान चढ़ाया गया। हालेलुया। वो संसार के लिए, अपने मनुष्य पापों के लिए उसने बलिदान, खुद को बलिदान दिया। हालेलुया। पढ़िए लूक 24:46।
त्यांनी त्यांना म्हणले, असे लिहिले आहे की ख्रिस्ताने दुःख सोसावे, तिसऱ्या दिवशी मेल्यानंतर उठावे आणि यरूशलेमापासून आरंभ करून सर्व राष्ट्रांना त्याच्या नावाने पश्चाताप व पाप क्षमा घोषित करण्यात यावी. हालेलुया. किसलिए प्रभु कहता है कि ख्रिस्ता ने दुख को सोसावे. कुणासाठी? आपके लिए. वो जो बचिया था वो मनुष्य के पापों के लिए दुख सहता था. हालेलुया. यीशु मसीह कहता है कि क्यों प्रभु यीशु रिजरेक्शन, क्यों प्रभु यीशु उठा मौत को हराकर, किस लिए उठा है? वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि लूक 46 में तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी. हालेलुया. और उसने कहा यो लिखा है, यो लिखा है, मतलब मेरे बारे में ये लिखा गया है. क्या लिखा है? कि मसीह दुख उठाएगा. किसके लिए? तुम्हारे लिए. मसीह मौत को हराकर उठ गया है. तब वो कह रहा है मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा. और जब वो जी उठेगा, यरूशलेम में वो मारा गया, अंत वहां पे नहीं हुआ. वो कहता है कि यरूशलेम में मुझे मारा गया. हम लास्ट पाप से देखे थे, वो यरूशलेम में क्या गया? उसने यरूशलेम में आगमन हुआ. हालेलुया. जहां पे उसकी मौत लिखी गई थी. हालेलुया. वो यरूशलेम में आया और वो कहता है कि तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा. और यरूशलेम से लेकर, क्या कह रहा है? यरूशलेम से अभी शुरुआत हो गई है प्रचार की. हालेलुया. तब तक पवित्र आत्मा चलो के ऊपर नहीं था. किसके ऊपर था? परमेश्वर के ऊपर था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था. चलो के ऊपर अभी तक पवित्र आत्मा उतर नहीं था. वो कहता है कि जब मैं उठेगा तब यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा. इसलिए परमेश्वर ऊंची उठा है. हालेलुया. हालेलुया. कि संसार यरूशलेम में जिधर उसका अंत हो गया, वहां से वो प्रारंभ होगा किसका? सुसमाचार का. और सब जातियों में, सब देशों में क्या? मन फिराओ. हालेलुया. पाप क्षमा. हालेलुया. वो पश्चाताप का हृदय वहां से घोषणा होगी. हालेलुया. और यरूशलेम ने, परमेश्वर ने कहा कि मैं जा रहा हूं. किसके पास? खुदा के पास. हालेलुया. परमेश्वर का जन्म क्यों हो गया? वापस क्यों उठा? पता है आपको? यीशु मसीह क्यों उठा वापस? क्योंकि वो कहता है जिधर मैं जा रहा हूं वहां पर तुम नहीं आ सकते. चेले बोलते सटिया गया है मेरा खुदा. अरे ऐसी कौन सी जगह है दुनिया में कि वहां पर नहीं जा नहीं सकते? हालेलुया. लेकिन वो कह रहा है कि मुझे जाना है आपसे पहले. मुझे मौत को हराकर उठकर तुम आने से पहले मुझे उस स्वर्ग में जाना है और तुम्हारे लिए एक घर बनाना है. हालेलुया. इसलिए परमेश्वर चिल्लाया है. हालेलुया. कि तुम आने से पहले वो तुम्हारे लिए घर सजाए. हालेलुया. और कह रहा है कि मैं इसलिए जा रहा हूं आगे कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा. हालेलुया. जो तुम्हें मार्ग दिखाएगा. हालेलुया. वो तुम्हें सच्चाई की राह पर चलाएगा. हालेलुया. जो तुम्हें सामर्थ्य देगा. हालेलुया. इसलिए परमेश्वर चिल्लाया है. हालेलुया. वो ऐसे चिल्लाया नहीं, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए, घर बनाऊंगा. हालेलुया. फिर तुम आओगे, फिर मेज बिछेगा और तुम मेरे साथ में खाना खाओगे. राजा के वस्त्र उसको पहना दिए पल भर के लिए. और उसके पार्टी पर लिखा गया था हा यहूदांचा राजा है. यरूशलेम में प्रभु आया, उसका अंत वहां पर हो गया और वही से उसकी वही को जिला गया. वहां से गॉस्पेल पूरी दुनिया में छा गया. हालेलुया. वहां से थोमा इंडिया में आ गया. हालेलुया. और पूरा प्रचार सारी सृष्टि में परमेश्वर का प्रचार. क्या प्रचार हो रहा है? पाप क्षमा, पश्चाताप और मन फिरा. हालेलुया. यही घोषणा दे रहे हैं हम. हालेलुया. ये हमारा परमेश्वर है. हालेलुया. परमेश्वर हमारा बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम उस वचन को समझ नहीं पाते कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है. हालेलुया. और आगे हम पढ़ेंगे की वो जो जांभळे वस्त्र राजाचे ते परमेश्वरने घातले आणि त्या ठिकाणी देवाचं कार्य पूर्ण झालं. उस समय विधि क्या हो गया? गणना जो लिखा गया 16-19 में. हालेलुया.
16 अध्याय में और 19वें अध्याय में शुद्धीकरणाची विधी पूर्ण झाली. ख्रिस्ताने तुम्हासाठी रक्त सांडलं, त्याचं मांस त्यांनी दिलं. प्रेज द लॉर्ड. उसने खाल दिया, उसने यजोबचं लाकूड, हालेलुया. और उसके बाद में किरमीची वस्त्र, सारी गोष्टी पूर्ण झाल्या. हालेलुया. आणि देवाने आपली विधी पूर्ण केली. 7 शब्द म्हणजे 7 वेळा ते रक्त शिंपडायचं. हालेलुया, हालेलुया. और हम उसके और डीप में चले जाएंगे, पढ़ेंगे. गणना 19 मत्ते 27:33, मॅथ्यू चॅप्टर 27:33. हा म्हणजे कवंटीची जागा. हा. येथे येऊन पोहोचल्यावर त्यांनी त्याला पीत मिश्रित द्राक्षरस प्यावयास दिला. हा परंतु चाकून पाहिल्यावर तो पिना. त्या वधस्तंभावर खेळल्यावर त्यांनी चिठ्ठ्या टाकून त्याची वस्त्र वाटून घेतली. हा. हालेलुया. हालेलुया. अभी जो वस्त्र जो पहने थे परमेश्वर ने, वो राजा के नहीं थे. अभी सारा सिंपल वस्त्र थे, सामान्य वस्त्र. हालेलुया. और उसके वस्त्र को उन्हें फाड़ दिया. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे लिए मैं छेदा गया, खेदा गया, मुझे थूका गया, विदारी नोची. इतना तकलीफ में तुम्हारे लिए था. किसके लिए? कि तुम अच्छी जीवन जी सके, तुम्हें अंधा का जीवन पा सके, तुम पुनरुत्थान सामर्थ्य को स्वीकार सके. हालेलुया. अब ये तो हो गया अपना गुड फ्राइडे का मैसेज था. अब ईस्टर संडे का है. हालेलुया. ईस्टर संडे का मैंने एक ही बताया आपको. लूक चैप्टर 26 24 46 यीशु मसीह किस लिए आया है, किस लिए जी उठा है. संसार में सब जातियों में पश्चाताप, पाप क्षमा, मन फिराव की घोषणा होने के लिए परमेश्वर जिलाया है. हालेलुया. वो इसलिए जिलाया गया है कि वो तुम्हारे पहले कदर जाए, परमेश्वर के राज्य में जाए और तुम्हारे लिए घर बना सके. वो इसलिए जिलाया है कि जब वो तुम्हारा संसार तुम्हें खत्म ना कर सके, शैतान के सामर्थ्य तुम खत्म ना कर सके, इसलिए तुम्हें ज्ञान और सामर्थ्य की आत्मा, वो पवित्र आत्मा देने के लिए वो जिलाया गया. हालेलुया. हालेलुया. म्हणजे या अनेक गोष्टी आपण परमेश्वराच्या राज्यामध्ये आपण बोलतो. हालेलुया. आणि ह्या ठिकाणी परमेश्वर सांगत आहे की जे परमेश्वरासाठी जे लिहून ठेवलेलं आहे. योहान 19:2 वाचलं आपण. योहान 19:2 वाचा. त्याच्या डोक्यात घातला हा. व त्याला जांभळे वस्त्र पांघरविले. हालेलुया. फिर से यहाँ पर कांटों का मुकुट उसके सर पर रखा और उसके जांभले वस्त्र देला पांघरविले. यहाँ पर जब बच्चा जो बलिदान चढ़ाने के बाद उसको जांभले वस्त्र ने उसको लपेटा जाता था और उसको जलाया जाता था. I am a king. हालेलुया. इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे गधी के बच्चे को लेके आओ जिसका अब तक किसी उस पर बेटा नहीं है. वो मेरा राजा का राजा बैठेगा. हालेलुया. और उस पर परमेश्वर बैठ के आया.